हेलो फ्रेंड्स, एसबीआई क्लर्क यानी जो जूनियर एसोसिएट्स का पद होता है, इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अर्थात इसकी ड्यूटी क्या होती है, किस प्रकार से होती है, कितने घंटे की होती है, सैलरी आपको कितनी मिलती है, छुट्टियां किस प्रकार से और कितनी मिलती हैं, अन्य सुविधाएं में क्या क्या चीज आपको मिलती है, पोस्टिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई, रहने की सुविधा, स्वास्थ्य, प्रमोशन सहित संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, जो एसबीआई क्लर्क का पद होता है, इसमें अगर हम ड्यूटी की बात करें तो वैसे तो बैंक के जो कर्मी होते हैं उनकी ड्यूटियां आपको पता होती है क्या होती हैं, परंतु अगर हम क्लर्क पोस्ट की बात करें तो क्लर्क में जो ड्यूटी होती है, जो कस्टमर होते हैं यानी ग्राहक, उनकी शिकायतों का समाधान करना और प्लस जो इंक्वायरीज होती है यानी पूछताछ होती है वो सभी बताना, और जो खाते होते हैं यानी अकाउंट होते हैं उनको खोलना और उनका रख रखाव करना, बैंकिंग लेन देन हो गए, कार्यालय का जो कार्य होता है और जो बजट होता है विभागीय, उसका मतलब जो है बैंक का पूरा रख रखाव करना, लेखा जोखा तैयार करना, कार्यालय के अन्य वर्क हो गए जैसे फैक्स मेल हो गया और जो आरटीजीएस नेफ्ट वगैरह होता है ट्रांजैक्शन, ये सभी करना, यानी बैंकिंग लेन देन सहित जो अधिकतम कार्य होते हैं लगभग एसबीआई क्लर्क द्वारा ही किए जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम ड्यूटी हावर की बात करें यानी कितने घंटे की ड्यूटी होती है, तो आपको पता है कि बैंक नॉर्मल तौर पर 10 से 5 चलता है, और जो बैंक के कर्मी होते हैं इनको यदि 10 बजे बैंक खुलता है तो लगभग 15 मिनट पहले पहुंचना होता है, यानी 9:45 पर पहुंचना होगा बैंक पर। और शाम को जब 5 बजे बैंक बंद होता है तो आपको उसके बाद तक भी काम करना पड़ सकता है। इस प्रकार से अगर हम नॉर्मल तौर पर बात करें तो लगभग 7 आवर की ड्यूटी होती है। इसके बाद आपके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट सैलरी पर बात करते हैं दोस्तों। तो जो इसका प्रारंभिक बेसिक पे होता है वो 26,730 रुपए मिलता है, जिसमें ग्रेजुएशन के 2 इंक्रीमेंट इंक्लूड होते हैं। और डीए की बात करें तो डीए दोस्तों प्रेजेंट में 53% चल रहा है, यानी लगभग आपको 14,166 रुपए वर्तमान में डीए मिलने वाला है। इसके बाद इसमें टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है जो कि 600 रुपए होता है, और एचआरए की सुविधा भी मिलती है जो कि 2,091 रुपए मिलती है, और स्पेशल अलाउंस के रूप में आपको 3263 रुपए के समथिंग मिलते हैं। इस प्रकार से अगर हम ग्रास सैलरी की बात करें तो लगभग 46 से 50,000 रुपए की सैलरी आपको प्रारंभ में मिलने वाली है, जिसमें कुछ डिडक्शन भी होते हैं जैसे एनपीएस हो गया और इंश्योरेंस हो गया, जैसी चीजें आपसे डिडक्ट भी होती हैं सैलरी से। तो सैलरी आपको ठीक ठाक मिलती है। इसके बाद अगर हम छुट्टियों की बात करें तो छुट्टियां भी दोस्तों काफी अच्छी मिलती हैं बैंक में। आपको पता है कि जो संडे होता है वो ऑफ होता है, और सेकंड और फोर्थ सैटरडे भी ऑफ होता है। इसके बाद जो गस्टेड हॉलीडे होते हैं उसमें भी बैंक बंद होता है, तो ये छुट्टियां आपकी हैं। और साथ में आपको सीएल मिलती है जो कि 12 होती हैं। और इसके बाद अगर आप 11 दिन ड्यूटी कर लेते हैं तो उसके एवज में आपको 1 पीएल के रूप में मिलते हैं, यानी विशेषाधिकार अवकाश होता है जो कि 11 दिन की ड्यूटी पर आपको 1 पीएल मिलता है। यानी कि अगर पूरे 1 साल पर बात करें तो 1 साल पर आपको लगभग 33 पीएल यानी विशेषाधिकार अवकाश आपको मिल जाते हैं। और जब आपकी 1 वर्ष संपूर्ण ड्यूटी हो जाती है तो वार्षिक वर्षगांठ पर आपको 15 पीएल बोनस के रूप में दिए जाते हैं। तो ये आपको छुट्टियों की बात होगी, यानी छुट्टियों की कोई समस्या नहीं होती, बहुत सारी छुट्टियां हैं और आराम से आप छुट्टियों का उपभोग कर सकते हैं। और अगर अब हम पोस्टिंग की बात करें दोस्तों, तो पोस्टिंग इसमें जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जिस भी एरिया से आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं उस आधार पर जो है, जहां भी आपके नजदीकी ब्रांच होता है या फिर जहां से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उस आधार पर जो है आपको ब्रांच पर पोस्टिंग मिल जाती है। यानी चाहे तो आप अपने नजदीकी ब्रांच पर भी अपनी पोस्टिंग को ले सकते हैं, यानी आराम से घर से रहकर आप ड्यूटी इसमें निभा सकते हैं। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पॉइंट ट्रेनिंग पर बात करें तो ट्रेनिंग दोस्तों क्लर्क के पोस्ट पर बहुत ज्यादा नहीं होती है। प्रारंभिक में हो सकता है आपको सिखाने के लिए जनरली तौर पर कुछ दिन की ट्रेनिंग आपको दी जाती है, और बीच बीच पर जब आप ड्यूटी कर रहे होते हैं उस बीच भी आपको 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ते की ऐसे इस प्रकार से ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। और अगर हम रहने की सुविधा की बात करें तो सरकारी सुविधा नहीं होती या फिर बहुत कम होती है। इसके एवज में आपको एचआरए मिलता है जो कि मैंने सैलरी पर आपको बताया हुआ है कि एचआरए आपको दिया जाता है। और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की सुविधा भी आपको मिलती है चिकित्सकीय बीमा के रूप में, यानी बीमा होता है इसी के रूप में आप इलाज करवा सकते हैं। आपको अगर कोई समस्या हो रही तो चिकित्सकीय बीमा के रूप में आपको स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है। और अब यदि प्रमोशन की बात करें दोस्तों
तो प्रमोशन पहले तो बैंक में इसमें आपको विभागीय एग्जाम भी होते हैं, यानी आप विभागीय एग्जाम दे करके भी डायरेक्ट प्रमोशन ले सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या फिर एग्जाम के थ्रू पे, तो जब आप क्लर्क की पोस्ट पे यदि भर्ती हो रहे हैं तो लगभग 3 साल की सर्विस पर, यदि 3 साल संपूर्ण सर्विस आप कर लेते हैं तो आपको टीओ यानी ट्रेनिंग ऑफिसर भी बनाया जा सकता है। और यदि 10 साल की आप संपूर्ण सर्विस कर लेते हैं तो 10 साल में आपको वरिष्ठ सहायक अधिकारी बनाया जा सकता है। और अन्य सुविधाएं, तो दोस्तों इसमें आपको 5-in-1 के अलाउंसेस के रूप में फैसिलिटीज भी मिलती हैं, यानी जो सफाई का पैसा हो गया, प्लस न्यूज़पेपर का, पेट्रोल का, वाहन का, फर्नीचर तक का भी आपको अलाउंसेस के रूप में इसमें सैलरी में दिया जाता है। इस प्रकार से अगर हम पूरी पोस्ट की बात करें कि पोस्ट किस प्रकार की होती है, तो काफी अच्छी पोस्ट होती है। इसकी आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और इस पोस्ट पर भर्ती हो सकते हैं। इसकी अगर भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो सर्वप्रथम विज्ञापन जारी होता है, और जब विज्ञापन जारी होता है उस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं यानी आवेदन करते हैं, और इसके बाद आपसे एग्जाम होता है। पहले प्री होता है, यदि आप प्री को क्वालिफाइड कर लेते हैं तब फिर आपका मेंस होता है, और जब आप मेंस भी क्वालिफाइड कर लेते हैं तो इसके बाद आपका डीबी और प्लस मेडिकल होता है। जब आप ये चारों चरण क्वालिफाइड कर लेते हैं तब आप फाइनली क्लर्क के पोस्ट पर भर्ती हो जाते हैं, यानी JA जूनियर एसोसिएट के पद पर आप भर्ती हो जाते हैं। दोस्तों इस पोस्ट के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन या सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।